गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता ही है दोस्तों, हमारी फिजिक्स की क्लासें चल रही हैं, जिसमें दोस्तों साउंड एंड वेव जो आपका चैप्टर है वो मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। और आज आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है दोस्तों हीट, यानी दोस्तों ऊष्मा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। वीडियो पर दोस्तों लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो पर को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका हीट, यानी दोस्तों ऊष्मा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि हीट है क्या, हीट का कार्य क्या है, हीट क्या काम आती है, हीट कहते कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं हीट कहते कैसे हैं, क्या चीज़ है हीट। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होती है, अर्थात जब किसी निकाय तथा उसके चारों ओर के परिवेश के मध्य जब उसके तापमान में अंतर होता है तो ऊर्जा का आदान प्रदान होने लगता है। और यह आदान प्रदान किसके रूप में होता है दोस्तों? ऊष्मा के रूप में, ठीक है दोस्तों। और ऊष्मा वह भौतिक राशि है जो किसी के प्रकृति अथवा ठंडे होने या गर्म होने का बोध कराती है, यानी दोस्तों ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप है। अगर दोस्तों मैं इससे ही अगर आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि एक कोई कप है आपके पास, ठीक है दोस्तों, और इसमें मान लीजिए कोई दोस्तों आपके पास चाय भरी हुई है, ठीक है दोस्तों। क्या है? चाय भरी हुई है इस कप में और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है दोस्तों, इससे हीट निकल रही है, ठीक है, और ये गर्म चाय है। लेकिन दोस्तों कुछ देर बाद आप देखते हो कि ये ठंडी धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। जब आप गर्मियों के दिनों में इसे ठंडा करते हो, थोड़ा सा देखिए टेम्परेचर होता ही है बाहर के वातावरण में, तो धीरे धीरे ठंडी होती है। लेकिन ठंड के दिनों में क्या होता है दोस्तों, जल्दी से टेम्परेचर जो है इसका जो है ये चाय जो है ठंडी हो जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो आपका गर्म होना या ठंडा होना किस पर डिपेंड करता है? जो ये वस्तु है इसके टेम्परेचर पर, यानी दोस्तों इस वस्तु में जो पदार्थ है यानी जो चाय है आपकी, उसका टेम्परेचर क्या है, और इसके चारों ओर जो वातावरण है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या है। और ठंडा होने की दर जो है दोस्तों उस वस्तु उस पदार्थ का टेम्परेचर जो है वो और हमारे परिवेश का जो टेम्परेचर है उसके अंतर पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर में अंतर होगा उतनी ही जल्दी चीज़ें जो है ठंडी होंगी। तो इसलिए दोस्तों आसपास आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे चाय होती है ठंडी हो जाती है, सर्दियों में जल्दी होती है क्यों? उस समय ठंड ज़्यादा होती है, और जबकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसलिए जल्दी ठंडी हो जाती है। और ये कब तक ठंडी होगी दोस्तों? जब तक कि इस पदार्थ का, मान लीजिए दोस्तों ये चाय है, इस चाय का टेम्परेचर और इस वातावरण का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, संतुलन में ना आ जाए, तब तक ये ठंडी होगी, इससे नीचे नहीं हो सकती। और दो चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, एक तो ऊर्जा जो है यानी ऊर्जा और ऊष्मा दोनों ही दोस्तों निम्न स्थान से उच्च स्थान की ओर गति करते हैं। वायु जो है दोस्तों निम्न वेग से उच्च वेग की तरफ बहती है, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, दो वस्तुओं के तापमान में अंतर होने के कारण उनके मध्य ऊर्जा के आदान प्रदान के फलस्वरूप उनके तापमान में होने वाली वृद्धि या कमी को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्मा। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, जब किसी निकाय का तापमान उसके चारों ओर परिवेश में तापमान से अधिक होता है तो निकाय के अणुओं की गतिज परिवेश के अणुओं के मध्य होने वाली गतिज ऊर्जा से जो है अधिक होती है। और जब हम निकाय के परिवेश को संपर्क में लाते हैं तो संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा निकाय के अणुओं से निकलकर परिवेश के अणुओं के मध्य प्रवाहित होने लगती है, जिससे परिवेश का तापमान बढ़ने लगता है और निकाय का तापमान कम होने लगता है, ठीक है। और तापमान में होने वाली यह कमी दोस्तों या वृद्धि ऊष्मा के रूप में निकलती है। और यह प्रक्रिया तब तक रहती है जब तक निकाय और परिवेश का तापमान समान ना हो जाए। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी डेफिनेशन है, और वहाँ पर मैंने दोस्तों बहुत छोटे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। और
पसंद आया हो ना दोस्तों, समझ में आ गया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करते चले, शेयर करते चले, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। ऊष्मा की मात्रा को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। क्यू जो होता है दोस्तों ऐसे ऊष्मा से प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि ऊष्मा की वह मात्रा जो निकाय ग्रहण करता है उसे धनात्मक ऊष्मा, और जो परिवेश ग्रहण करता है उसे दोस्तों हम ऋणात्मक ऊष्मा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऊष्मा की मात्रा, तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक है दोस्तों जूल, डायरेक्टली पूछा जाता है। और आगे हम देखते हैं तो दोस्तों 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। वहीं 1 जूल का मान होता है दोस्तों 0.24 कैलोरी। 1 जूल का क्या होता है दोस्तों 0.24, और 1 कैलोरी का मान होता है 4.186 जूल। और वहीं 1 किलो कैलोरी का मान होता है 1000 कैलोरी, यानी दोस्तों 4186 जूल। वहीं ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई की बात करें तो 252 कैलोरी, और थर्मल में बात करें तो दोस्तों 1 लाख ब्रिटिश ऊष्मा इकाई का मान बराबर होता है एक थर्मल के। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखनी है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों कि कैलोरी ऊष्मा की व्यावहारिक इकाई होती है और इसकी बड़ी इकाई किलो कैलोरी होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात समझते हैं दोस्तों कि कैलोरी क्या चीज़ है। कैलोरी आपने बहुत देखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कैलोरी किसे कहते हैं, तो ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान को 14.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 15.5 डिग्री सेल्सियस में बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम दोस्तों 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। और इसे हम अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी या 15 डिग्री सेंटीग्रेड कैलोरी भी कहते हैं। वहीं दोस्तों आपकी ये होती है ब्रिटिश थर्मल इकाई। ये क्या होती है दोस्तों कि यह ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 पाउंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है, और इसे हम एक ब्रिटिश थर्मल इकाई भी कहते हैं। तो ये आपका कैलोरी है दोस्तों, ये आपकी ब्रिटिश थर्मल इकाई है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करते चलें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। और नोट्स बनाते चलें। आगे बात करते हैं हम दोस्तों ऊष्मा धारिता है, यानी हीट कैपेसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली न्यूमेरिकल बनता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों पूरा का पूरा ही। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऊष्मा धारिता। तो देखिए दोस्तों किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्मा धारिता कहते हैं। और इस भौतिक राशि का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। और ऊष्मा धारिता की विमा होती है दोस्तों m1L2T-2 ये होती है। और ऊष्मा धारिता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्टली जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ऊष्मा धारिता का फॉर्मूला क्या है दोस्तों Q/ΔT, यानी डेल्टा टी है तापमान में अंतर, Q है दोस्तों ऊष्मा, और C है ऊष्मा धारिता। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा। एक होता है दोस्तों आपका विशिष्ट ऊष्मा, यानी स्पेसिफिक हीट जिसे हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा धारिता का ही तरल ऊष्मा धारिता की तरह का पदार्थ एक विशिष्ट गुण होती है। और पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होने वाली ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और इसे दोस्तों हम S से दर्शाते हैं। यानी दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला है दोस्तों आपके सामने, ये रहा S बराबर Q/m × ΔT, ठीक है। यानी ऊष्मा धारिता। और एक इम्पोर्टेंट फार्मूला दोस्तों कि ऊष्मा धारिता अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है m × ΔT, ये भी आपका ऊष्मा धारिता ही होता है। और Q ऊष्मा, m द्रव्यमान, ΔT तापमान में अंतर। तो ये चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा के मात्रा। तो इसके कुछ मात्रक हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे दोस्तों पहला है कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर दोस्तों किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर अथवा ये भी हो सकता है कि दोस्तों जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन।
तो ये तीनों ही मात्रक हैं दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा के, तो ये आपको याद रखने हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि विशिष्ट ऊष्मा का सर्वाधिक मान गैसों के लिए होता है, और जबकि द्रवों के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है दोस्तों बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों तो आपने देखा होगा ना, जैसे आप खाना पकाते हैं तो खाना पकाते समय क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई बर्तन है, कढ़ाई है कोई है, ये मान लीजिए दोस्तों ये आपकी कढ़ाई है, ठीक है दोस्तों, ये कढ़ाई है। इसमें मान लीजिए दोस्तों खाना पक रहा है आपका, ठीक है, इसमें आपका खाना पक रहा है, और ये मान लीजिए दोस्तों किसी थार से, यानी कोई जो प्लेट है उससे ये ढका हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या दोस्तों, जैसे ही आप इसे हटाओगे तो जो इसमें से भाप निकलेगी ना, इस पदार्थ, ये जो पदार्थ गर्म है, इसके बजाय जब अगर आप भाप के जो है दोस्तों कांटेक्ट में अगर आपने हाथ को ले जाओगे तो हाथ में दोस्तों बहुत तेज़ जलन होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है उस भाप की बजाय उस पदार्थ के, जो उबाला जा रहा है या बनाया जा रहा है उस पदार्थ से ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है दोस्तों किसकी, उस पदार्थ के द्वारा उत्पन्न जो गैस है उसकी, उस भाप की। तो इसलिए दोस्तों जो है आपका जो सर्वाधिक जो विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है दोस्तों वो गैसों का होता है, द्रवों के लिए बहुत कम होता है, और ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे कम होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे हम बात करें दोस्तों कि गैसों में अथवा अन्य सभी पदार्थों में हाइड्रोजन के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और द्रवों में पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। कितनी होती है? लगभग 4186 के समथिंग होती है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ विभिन्न पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा। जैसे दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। जैसे पानी की होती है दोस्तों 1, ठीक है। एल्कोहल की इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपको याद रखनी है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1, एल्कोहल की 0.60, बर्फ़ की 0.50, तारपीन के तेल की 0.42, एल्युमिनियम की 0.21, कार्बन की 0.17 और सीसा की 0.03। और दोस्तों ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा के बीच में जो संबंध होता है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, यानी ऊष्माधारिता बराबर होता है कुल द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा, कुल द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है दोस्तों। ये ऊष्माधारिता कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों। एक मुझसे गलती हुई है, शायद कहाँ है ये, यहाँ पर डेल्टा टी नहीं है दोस्तों, ये विशिष्ट एस होगा, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये आज का आपका टॉपिक था दोस्तों, और अभी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों आपका ये पार्ट, कंप्लीट कराऊंगा, हर चीज़ को कराऊंगा, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों, कहीं आपको कमी नहीं मिलेगी। बशर्ते आपको दोस्तों जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ उन्हें आपको फॉलो करना है, उनको रिवाइज करना है। इससे बाहर साइंस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।